इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन वर्ष है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन किस देश से हुआ था। कई सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 21 फरवरी 1848 को लंदन में प्रकाशित हुआ था। किस देश में? लंदन में। पूछा जाता है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसका पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो इसका पहला संस्करण जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसका शीर्षक क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए। देखें, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है दोस्तों, यह पुस्तक वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद का आधारभूत दस्तावेज मानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार BSM वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के इस क्लास में सारे क्वेश्चन हैं, तो लास्ट तक जरूर कवर करिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक विचार। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है एग्ज़ाम 2025 के लिए, एग्ज़ाम 2026 के लिए भी, और ये मॉडल पेपर 2 है। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैंने दे दिया है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर के मैंने सॉल्व कराए हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का BA 4th सेमेस्टर में 2 पेपर देना है। एक का पेपर कोड है POL 203 जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और दूसरे पेपर का नाम है POL 204, ठीक है। 2 पेपर आपको देने हैं, तो दोनों मैंने क्लासेस करा रखे हैं, और आज की इस क्लास में POL 204 हम लोग कवर करेंगे। 203 मैंने करा दिया है, जा करके जरूर देख लीजिएगा। आपके विश्वविद्यालय का दोस्तों जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई है। अभी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की डेट शीट नहीं आई है। 15 तारीख से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आप लोगों के एग्जाम शुरू हैं बाबू, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के भी आप लोगों का डेट शीट आ गया है, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी विश्वविद्यालय के लिए हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बिहार में जितने यूनिवर्सिटी हैं, झारखंड में या फिर राजस्थान में, ठीक है। आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक यदि आपके पेपर का नाम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, थॉमस हॉब्स ने डी सीवे नामक ग्रंथ की रचना की, कब की थी? तो 1642 ईस्वी में थॉमस हॉब्स ने डी सीवे नामक ग्रंथ की रचना की। पूछा जाता है डी सीवे जो नामक ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, थॉमस हॉब्स ने डी सीवे नामक ग्रंथ की रचना 1642 में की थी। यह ग्रंथ हॉब्स के नैतिक और राजनीतिक दर्शन का एक संक्षिप्त बयान है। डी सीवे लैटिन भाषा में लिखा गया था, ठीक है। डी सीवे किस भाषा में लिखा गया था? लैटिन भाषा में। किसने लिखा था? थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। अच्छा, और इसका अनुवाद नागरिक पर के रूप में किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे नोट्स और PDF बिल्कुल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको क्लास के ठीक नीचे PDF सेंड कर देता हूं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन भी करते रहिएगा, और ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लेवियाथन पुस्तक बहुत ही फेमस है, आप 4th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर तक देखे होंगे, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका होगा पॉलिटिकल साइंस में। लेवियाथन पुस्तक के जो लेखक हैं थॉमस हॉब्स है। आपसे पूछा जाता है लेवियाथन पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1651 में, ठीक है। लेवियाथन पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, किसने लिखा है? थॉमस हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी समाजवाद जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसमें से रॉबर्ट ओवेन द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, तीसरे का, ठीक है। देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, और आप लोग 4th सेमेस्टर में आप लोगों का माइंड इतना डेवलप हो गया है कि एक क्वेश्चन को एक ही बार में आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। चले, अगर नहीं कवर होगा तो इस क्लास को कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाब्स के यानी जो थॉमस हाब्स हैं उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कितने प्रकार के प्राकृतिक कानून थे। तो थॉमस हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुल 19 प्रकार के, ठीक है, प्राकृतिक कानून थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अंग्रेजी भाषा भाषी जनजातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें हाब्स कदाचित महानतम है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसने जारी किया था? स्टेटमेंट सेवाइन का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? आत्मरक्षा का अधिकार प्राकृतिक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, कौन मानता है? तो थॉमस हाब्स मानते हैं आत्मरक्षा का जो अधिकार है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाब्स के यानी जो थॉमस हाब्स हैं उनके अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश है। तो थॉमस हाब्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला सबसे उत्तम अंश है भय, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं, इसके लेखक हैं जिग-जैक रूसो। पूछा जाता है सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1762 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर लिखा गया था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट जिग-जैक रूसो का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत दिया? यानी सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया या फिर सामान्य संकल्प का सिद्धांत किसने दिया है? तो रूसो ने सामान्य संकल्प का सिद्धांत दिया है या फिर सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे। जितना ज़्यादा क्लास पे लाइक रहता है उतना ज़्यादा यूट्यूब क्लास को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास, ठीक है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को बाकी बच्चों के पास भेजे। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है और आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप पर इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, ठीक है। चलें टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। पूछा गया है रूसो किस देश से संबंध थे? फ्रांस, ब्रिटेन, भारत या फिर चीन? तो जिग-जैक रूसो फ्रांस से संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। ये जो स्टेटमेंट है ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास कर सकती है, यह कथन निम्न में से किसका है? ये स्टेटमेंट जिग-जैक रूसो का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो का सामान्य इच्छा है, क्या है? बहुसंख्य की इच्छा है, सभी की इच्छा है, अल्पसंख्य की इच्छा है या फिर सभी की वास्तविक इच्छा का योग है? रूसो की सामान्य इच्छा है, क्या है? तो सभी की वास्तविक इच्छा का योग रूसो की सामान्य इच्छा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास को यदि आप इत्मीनान से देखते हैं तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को जिग-जैक रूसो ने प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आप लोगों को जब टाइम मिले तो गैलरी में जा करके देख लीजिएगा। इस तरह से अगर रहेगा तो आंसर भी आपको मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? ये स्टेटमेंट जिग-जैक रूसो का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। यह कथन रूसो का है जिन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया था। रूसो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल में इस विचार को व्यक्त किया गया था, ठीक है, व्यक्त किया था, ठीक है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने नारा दिया। रूसो ने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, रूसो ने क्या नारा दिया? प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना है, यह अभिकथन है। जिग-जैग रूसो का है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में सत्य है कि मनुष्य नागरिक स्वतंत्र प्राप्त करता है। ठीक है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। सॉरी फॉर दिस। रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आज पता नहीं बहुत ही ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, हेगल या फिर रूसो? किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? जिग-जैग रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें जो की पॉइंट दिए जा रहे हैं इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन किया। उनका मानना था कि जनता को सीधे तौर पर शासन में भाग लेना चाहिए, न कि प्रतिनिधियों के माध्यम से। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने इस विचार को विस्तार से समझाया है। अब आपकी जो अन्य ऑप्शन में हैं, जैसे एडम स्मिथ हैं, कार्ल मार्क्स हैं और हेगल हैं, इनके बारे में जानिए। एडम स्मिथ आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे, लेकिन प्रजातंत्र पर विशेष जोर नहीं दिया। कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज और साम्यवाद का समर्थन किए थे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बजाय सर्वहारा तानाशाही की बात की। जो हेगल हैं, ये संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नहीं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, पूछा गया है कि रूसो के अनुसार समझौता की संख्या थी, केवल एक थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती। ये कौन विश्वास करता है? तो ये विश्वास करते हैं कार्ल मार्क्स। डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी? चलें एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है जो शासक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करती है, और शोषित वर्ग जो मजदूर वर्ग है इनके ऊपर ये क्या करती हैं? दमन करती है। ठीक है, उनका मानना था कि पूंजीवादी राज्य कभी भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं बन सकता, क्योंकि यह आर्थिक असमानता और शोषण पर आधारित है। अन्य विकल्पों में कौन कौन है आपके? जैसे जॉन लॉक है, रूसे और बेंथम है। तो जॉन लॉक का मानना था कि राज्य एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित है और यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, रूसो ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा दी, जहां राज्य जनता की इच्छा जनरल विल के अनुसार कार्य करे। जेनरे बेंथम उपयोगितावादी थे और वे मानते थे कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना, ये किसने प्रतिपादित किया? जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, चलें अभी हो सकता है और आपके जो क्वेश्चन है आगे, ये क्वेश्चन आगे जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? बताइए। बिल्कुल, जिग-जैग रूसो के द्वारा जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, पूछा गया है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक चिंतन जब पूछेगा, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो मैकियावेली हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है, समाज है, राजा है, जनता है या फिर चर्च? मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? विधि का स्रोत है राजा, मैकियावेली के अनुसार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है, मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकियावेली अपने युग का शिशु है। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ये किसने कहा था? कमेंट करके बताइए, या तो फिर अभी मैं आगे उस क्वेश्चन को बता दूंगा।
मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है, ये किसने कहा था? तो ये W.T. जोन्स ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? शेर और लोमड़ी। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शेर और लोमड़ी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। 6 सेमेस्टर में आपका पूछा गया था पिछले साल 2024 में कि शेर और लोमड़ी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। यहाँ पे पूछा गया है कि लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? मैकियावेली ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लोमड़ी और शेर याद रखिएगा, मैकियावेली भूलिएगा नहीं, ठीक है, गोला लगा देंगे तुरंत। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? किसके अनुसार? तो 3 मैकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, राजनीति की नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था। राजनीति की नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को शीघ्र क्षमा कर देता है लेकिन अपने संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी क्षमा नहीं करता। यह उद्धरण है, किसके द्वारा उद्धरण है? मैकियावेली का उद्धरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, मैकियावेली अपने काल का शिशु किसने कहा? ये डनिंग ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक लिखी गई है मैकियावेली के द्वारा। द प्रिंस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था, कौन था? मैकियावेली। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द किसने प्रमुखता दी थी? मैकियावेली ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? कोल, बोंदा, लिंडसे या फिर वेब्स? बहुलवादी चिंतक इनमें से कौन नहीं है? जीन बोंदा आपके बहुलवादी चिंतक नहीं है। बी ऑप्शन राइट है 35 का। कैसे? चले देखते हैं। जीन बोंदा एक संप्रभुतावादी विचारक थे, न कि बहुलवादी। उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार राज्य में अंतिम और अविभाज्य शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है? संप्रभुता का पिता जीन बोंदा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे? चले देखते हैं। देखिए, संप्रभुता का पिता फादर ऑफ सोवर्जिनिटी के रूप में जीन बोंदा को जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक 1576 में संप्रभुता यानी सोवर्जिनिटी की आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट किया। बोंदा के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च, अविभाज्य और अस्थायी शक्ति है जो किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? जीन बोंदा। द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक पुस्तक जीन बोंदा ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग लिख लीजिए 1576, ठीक है। चलें, अच्छा, यही बुक देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 1576, ठीक है। हो सकता है टाइपिंग में हमें लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है। द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ठीक है। और दोनों बुक मुझे लग रहा है कि है या फिर अलग हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हाँ ठीक है। लेकिन दोनों बुक आपका जीन बोंदा का है, 1576 प्रकाशन, याद रखिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉमस हॉब्स नागरिक था। थॉमस हॉब्स दोस्तों ये इंग्लैंड का नागरिक था। बी ऑप्शन आपका राइट है।
इनका जन्म कब हुआ था पूछा जाता है। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का नागरिक था। उनका जन्म 5 अप्रैल 1588 को वेस्टपोर्ट विल्टशायर इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1679 को डर्बीशायर इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंदा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है। जिन बोंदा द्वारा संप्रभुता की परिभाषा में क्या कहा गया था, तो इन्होंने कहा था संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता। क्या नहीं छीन सकता है? प्रभुसत्ताधारी क्या नहीं छीन सकता है बताइए? स्वतंत्रता, समानता, क्रांति का अधिकार या फिर निजी संपत्ति। बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता है निजी संपत्ति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? तो परिभाषित किया है जिन बोंदा ने। बी ऑप्शन राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानता है? धर्म को व्यक्तिगत विश्वास कौन मानता है बताइए? मॉन्टेस्क्यू, जिन बोंदा, मैक्सी या कार्ल मार्क्स। ठीक है, धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानने वाले जिन बोंदा हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है। ये स्टेटमेंट किसका है बताइए? बिल्कुल जिन बोंदा का है। कानून संप्रभु का आदेश है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? सर्वोच्च, निरपेक्ष, अधेय, ये सभी आपके संप्रभुता के लक्षण है बाबू। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? जीन बोंदा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला, ठीक है, पहला राजनीतिक विचारक कौन है? बिल्कुल बाबू जीन बोंदा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मैकियावेली मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति पर परिवार का अधिकार है और संप्रभुता पर शासकों तथा प्रशासकों का किसका कथन है? ये स्टेटमेंट है जीन बोंदा का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक का जीवन काल था। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। 1632 में जॉन लॉक का जन्म हुआ था। 1704 में जॉन लॉक की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन प्राकृतिक अधिकार नहीं है, संपत्ति, स्वतंत्रता या फिर समानता। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? बिल्कुल समानता जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है जॉन लॉक के अनुसार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन प्रबंध पर 2 निबंध के लेखक हैं। ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, शासन प्रबंध पर 2 निबंध और इसके लेखक हैं जॉन लॉक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, तो जॉन लॉक का विश्वास था जो संप्रभु है विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बुक का नाम है द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जॉन लॉक। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जॉन लॉक हैं। यह पुस्तक 1689 में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी। पूछा जाता है आपके एग्जाम में 1689 में गुमनाम रूप से प्रकाशित कौन सी पुस्तक है? द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। किसने लिखा है भैया? जॉन लॉक ने लिखा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानने वाले जॉन लॉक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है। सीमित सरकार
क्या कह रहा है, सीमित सरकार का। प्रथम आधुनिक प्रतिपादक, तो ये हैं जॉन लॉक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने नारा दिया प्रकृति की ओर लौटो, सी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार सरकार आधारित होनी चाहिए जनमत पर, सहमति पर, विचार शक्ति पर या फिर अंतःकरण पर। जॉन लॉक के अनुसार सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए, तो सहमति पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक देखें, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है, पूर्व सामाजिक विचार है, पूर्व राजनीतिक विचार है, या फिर दोनों विचारक है, या फिर सामाजिक या राजनीतिक है। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है, पूर्व राजनीतिक विचार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी, एक्सप्लेन करके बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए। जॉन लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर प्राकृतिक अवस्था एक पूर्व राजनैतिक यानी प्री पॉलिटिकल अवस्था है, लेकिन यह पूर्व सामाजिक प्री सोशल नहीं है, क्योंकि जॉन लॉक मानते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी सामाजिक नियमों यानी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून में सीमित है। बोंदा, लॉक, हॉब्स या रूसो, किसका विचार है संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों में ही सीमित है। तो ये जो विचार है ये जॉन लॉक का है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, देखिए जॉन लॉक का मानना था कि संप्रभुता प्राकृतिक कानूनों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार तथा ईश्वरीय नियमों के अधीन होती है। उनके अनुसार सरकार की शक्ति नागरिकों के साथ एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित होती है, और यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता को विद्रोह का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि संविदावादियों में से कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या फिर रूसो। संविदावादियों में से, ये सभी संविदावादी हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन है जो राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है, तो ये मानते हैं जॉन लॉक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। उदारवाद का जनक, ठीक है, क्या पूछ रहा है, उदारवाद का जनक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है। किसका सुझाव भैया, कि संपत्ति जो है, जो संपत्ति का अधिकार है जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है। तो यह जो विचार है, यह विचार है जॉन लॉक का, बी ऑप्शन राइट है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। बताइए किसका स्टेटमेंट है, जॉन लॉक का स्टेटमेंट है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ संबंधित है। किससे संबंधित है, जेरेमी बेंथम से, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है। बहुमत की तानाशाही के साथ, शोषण के साथ, पारिश्रमिक व्यवस्था के साथ या पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। ऑन लिबर्टी का मुख्य रूप से संबंध किसके साथ है, बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्रता के साथ है। अभी आपने आगे पढ़ा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने हित को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ, यह कथन है। ये स्टेटमेंट जेरेमी बेंथम का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मापक पद्धति, क्या कह रहा है, आनंद मापक पद्धति का वर्णन किया है। किसने किया है, जेरेमी बेंथम ने आनंद मापक पद्धति का, ठीक है, वर्णन किया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी, चले बताते हैं, ध्यान से देखिए। यह पद्धति, ठीक है, यह पद्धति जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी क्रिया का मूल्यांकन उससे प्राप्त होने वाले सुख यानी जो प्लेजर है
या दुख यानी जो पेन है उसकी मात्रा के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति में सुख दुख को मापने के लिए कारकों जैसे तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता और शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने मानव जाति को सुख तथा दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। यह कथन है, ये स्टेटमेंट है जेरेमी बेंथम का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम और जे.एस. मिल विश्वास रखते थे, किस में रखते थे? तो ये विश्वास रखते थे समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बेंथम और जे.एस. मिल ये विश्वास रखते थे किस में? समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किसने किया है? जेरेमी बेंथम ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य है आजीविका और समानता, सुरक्षा या फिर पर्याप्तता? बताइए। जेरेमी बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य क्या है? ये सभी उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा है किससे? जेरेमी बेंथम से। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट है जेरेमी बेंथम का। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये एक पुस्तक का नाम है दोस्तों, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं जेरेमी बेंथम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जेरेमी बेंथम। ठीक है, यह पुस्तक जेरेमी बेंथम द्वारा 1776 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने सरकार और कानून के सिद्धांतों का आलोचनात्मक व्याख्या की है। यह उनके उपयोगितावाद दर्शन की शुरुआत को दर्शाता है। अन्य विकल्पों में कौन कौन है? बोंदा, मॉन्टेस्क्यू और जे.एस. मिल। ठीक है, तो जीन बोंदा द 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ के लेखक हैं, जो संप्रभुता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी और ठीक है यूटिलिटेरियनिज्म जैसी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख की प्राप्ति करना तथा दुख को बचना। ठीक है, सुख की प्राप्ति करना तथा दुखों से बचना, ये वे दो उद्देश्य हैं जिन्हें विधायक को अपने ध्यान में रखना चाहिए। किसने कहा? ये स्टेटमेंट जेरेमी बेंथम का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है, यह कथन है। यह स्टेटमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर देखेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, ऑन लिबर्टी, सिस्टम ऑफ लॉजिक और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये तीनों पुस्तकें जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। डार्क एज नहीं लिखी गई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, ऑन लिबर्टी एक जे.एस. मिल की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज पर उसकी सीमाओं की चर्चा की गई है। सिस्टम ऑफ लॉजिक, यह भी मिल का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें तर्कशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या की गई है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, यह मिल द्वारा लिखी गई राजनीतिक सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, डार्क एज क्या है? देखिए, डार्क एज मिल की रचना नहीं है, बल्कि यह शब्द मध्ययुगीन यूरोप के एक कालखंड को संदर्भित करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के मैं नाम बता रहा हूँ, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑन लिबर्टी, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, द सब्जेक्टेशन ऑफ वीमेन, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, ये सभी पुस्तकें जे.एस. मिल की है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की, वही जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया? क्या कह रहा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका समर्थन किसने किया है? सभी लोग बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, देखिए जे.एस. मिल ने। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उन कार्यों को कर सकने या उन आनंदों को भोग सकने की क्षमता है जो कि नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय हो। यह कथन है, ये स्टेटमेंट जे.एस. मिल का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये एक स्टेटमेंट है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए। ये स्टेटमेंट किसका है? जे.एस. मिल का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 79 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिल ने यानी जे.एस. मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को किस आधार पर वैध ठहराया था? निजी स्वार्थ के आधार पर, उपयोगिता पर, सामाजिक चेतना पर या फिर नैतिकता यानी मोरलिटी पर? तो जे.एस. मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को उपयोगिता के आधार पर वैध ठहराया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया? जेरेमी बेंथम को, जॉन स्टुअर्ट मिल को, जे.एस. मिल को या फिर हर्बर्ट स्पेंसर को? किसको उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 81 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन वर्ष है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन किस देश से हुआ था। कई सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 21 फरवरी 1848 को लंदन में प्रकाशित हुआ था। किस देश में? लंदन में। पूछा जाता है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसका पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका पहला संस्करण जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए। देखें, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है दोस्तों, यह पुस्तक वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद का आधारभूत दस्तावेज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों के ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक है? कौन है? बिल्कुल, जे.एस. मिल जो है दोस्तों, ये केवल शिक्षित व्यक्तियों के मताधिकार दिए जाने के समर्थक हैं। बी ऑप्शन राइट है, 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसरित की? लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा ये अग्रसरित करी है जे.एस. मिल ने। बी ऑप्शन आपका राइट है, 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने लिखा है? जे.एस. मिल ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जेरेमी बेंथम ने, या फिर रॉबर्ट नाजिक ने? किसने लिखा है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है? यह लिखने वाले जे.एस. मिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगितावाद कृति थी, ये एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? जेरेमी बेंथम ने, बताइए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, या फिर टी.एस. ग्रीन ने, या फिर कार्ल मार्क्स? बताइए। उपयोगितावाद कृति थी, किसकी कृति थी? जॉन स्टुअर्ट मिल की कृति थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक उपयोगितावाद 1861 में उपयोगितावाद के सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में कहा गया है कि नैतिक कार्य वह है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ावा देता है। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा विकसित किया गया था। क्लास कैसे लगी?
कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।